राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय सभागार में जलांचल प्रगति पथ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह हुआ। इस कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक इंस्पेक्टर उदयराज निषाद द्वारा लिखित पुस्तक जलांचलवाद का विमोचन हुआ। बाबा साहब की 135वीं जयंती समारोह के दौरान एक भव्य सामाजिक, शैक्षिक एवं संवैधानिक अधिकार कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि कश्यप, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, माता सावित्रीबाई फूले और महाराजा निषाद राजगुहा के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ ही दीप प्रज्वलन किया गया। इस अवसर पर जलवंशी समाज के महान महापुरुषों निषाद राजगुहा, महर्षि कश्यप, कालू बाबा एवं वीर एकलव्य के योगदान को स्मरण करते हुए समाज के उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। समारोह के दौरान जलांचल प्रगति पथ संस्थान ट्रस्ट के संस्थापक एंटी करप्शन इंस्पेक्टर उदयराज निषाद द्वारा लिखित पुस्तक जलांचलवाद का विमोचन हुआ। मैं बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करते हुए महर्षि कश्यप जी और निषाद राजगुहा को प्रणाम करते हुए मैं अपने थोड़े से विचार रखना चाहूँगा। ये एक जलांचलवाद एक ऐसी चीज़ है, इसमें इस ग्रंथ में इस तरीके से हर चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि इसको जैसे ना रट्टा मार लेते हैं, इसको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ना, और जिस किसी भी क्वेश्चन का, जिस सवाल का जवाब आपको चाहिए वो इसमें मिल जाएगा। चाहे वो सामाजिक तरक्की है, शैक्षिक है या आर्थिक है, धार्मिक है, किसी भी तरीके की है। भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर हम सब लोग साक्षी बनकर बाबा साहब के विचारों को जानने, समझने और बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बाबा साहब के उन संघर्षों का, माता रमाबाई के उन त्याग का, कि जिन्होंने अपने तीन पुत्रों को साथियों खो दिया था, इसलिए कि बाबा साहब के कदम न रुके, बाबा साहब की शिक्षा न रुके, बाबा साहब के विचार न रुके। सोचिए, धन्य है वो माता रमाबाई, कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया था। बाबा साहब अगर बाबा साहब बन करके आज हम लोगों के साथ इतने मजबूत, इतने महान पुरुष के रूप में उभर कर आए, तो सिर्फ उसके पीछे यही था कि माता रमाबाई ने आपके कदमों को कभी रुकने नहीं दिया, आपके हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। एक जीवन संघनी के रूप में उनके साथ कृष्ण बनकर उनके रथ को इतना सही दिशा में, इतना अच्छी तरीके से चलाया कि आज वो दुनिया में अमर हो गए, और भारत ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी को आज़ादी देकर गए। इसके लिए हम सब पुनः माता रमाबाई के त्याग, बलिदान और समर्पण को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कि भारत में सबसे पहले एक मनुवाद आया है और भारत की कुछ आबादी का विकास किया उसने। उसके विचारों पर चल कर, उसके संविधान के मानकर, उसके अनुशासन के मान करके कुछ लोगों ने अपना विकास कर लिया और समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किए हुए हैं। उसके बाद गांधीवाद आता है साथियों, वह भी अपने विचारों पर स्थापित करके कुछ लोग उसको फॉलो किए हैं, चले हैं। भारत की एक कुछ प्रतिशत की आबादी निश्चित रूप से विकास की है और समाज में अपना स्थान ग्रहण किया, अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए हुए है। उसके बाद से साथियों, आज जिसकी जयंती हम मना रहे हैं, एक अंबेडकर बाद भारतीय समाज में अपना स्थान ग्रहण करता है, अपने विचारों को पल्लवित करता है, प्रचारित करता है, प्रसारित करता है। बाबा साहब शिक्षा को लेकर के, नशा को लेकर के, स्कूलों को जाने के लेकर के, आडंबरों का विरोध करके आपने समाज को बहुत कुछ दिया। संगठित रहने के लिए, संघर्ष करने के लिए बहुत कुछ मार्ग दिया, सिखाया, जिसकी वजह से एक अंबेडकर बाद स्थापित हुआ और समाज का कुछ प्रतिशत हिस्सा भारत का विकास किया। आज वो समाज की मुख्य धारा में
जुड़ करके विकास कर अपना कार्य कर रहा है। अगली पंक्ति में साथियों अगर हम देखेंगे, इसी भारत की सामाजिक व्यवस्था में समाजवाद स्थापित होता है। बहुत सारे साथी समाजवाद पे हमारे बहुत सारे समाज सेवी काम भी किए थे, लेकिन जब समाजवाद प्रभावित हुआ तो अति पिछड़ा वर्ग की एक बहुत महत्वपूर्ण, कुछ लोगों को लगभग पिछड़ा वर्ग की आधी आबादी को विकसित करके भारतीय समाज की मुख्य धारा में जोड़ दिया और सभी लोग अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसी बात पर आगे बढ़ना चाहेंगे कि इसी भारत में जिसने सभ्यता को जन्म दिया है, जिसने संस्कृति को पैदा किया है, जिसने मानवता सिखाई है, जिसने वसूलों को बनाया है, जिसने नियमों को चलाया है, जिसने राज व्यवस्था को कायम किया है, जिसमें समाज को संचालित करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे जल क्षेत्रीय लोग, जलवंशीय लोग, ऐसे वन क्षेत्रीय लोग, वन के समीप रहने वाले लोग, ऐसे पर्वतीय क्षेत्र के लोग, पर्वतों के पास पर्वतों के समीप रहने वाले लोग, वास्तव में सभ्यताओं का निर्माण इन्हीं के आसपास हुआ है, जिसमें जल हमारा प्रमुख रहा है। इतिहास के पन्नों को अगर पढ़िएगा तो जमीन से जल निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहां जल होता था वहीं जीवन यापन करने के लिए जीव जंतु और मनुष्य भी होते थे। सभ्यताएं हमारी वहीं जन्म ली हैं और सभ्यताओं को हमने जन्म दिया है। सभ्यताओं में जो भी आज विकसित होकर के आज इस रूप में हम दिखाई दे रहे हैं, इसके जन्मदाता हम हैं, इसके कर्णधार हम हैं, इसके निर्माता हम हैं, इसके मार्गदर्शक हम। लेकिन आज हम इतिहास के पन्नों से गायब हैं। साथियों, इन्हीं लगातार 30 वर्षों के अध्ययन, लगातार 30 वर्षों की मेहनत और लगातार 30 वर्षों से आप लोगों के बीच में चलकर काम करने से जो मुझे मिला, जो इतिहास को पढ़ने से मिला, जो इतिहास को देखने से मिला, उन्हीं सारी चीजों को जलांचल बाद में समाहित करके इस जल क्षेत्रीय लोगों को, वन क्षेत्रीय लोगों को और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को विकास करने के लिए एक विचारधारा स्थापित की गई, जिसे नाम दिया गया जलांचलवाद। साथियों, हमने बताया कि 3-4 विचारधाराएं एक वाद के रूप में इस देश में स्थापित हुई और उन्होंने अपना विकास किया है। इसको न हम झुठला सकते हैं, ना इसको हम बगल कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति की, हम लोगों की वास्तव में आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी अब तक जल क्षेत्रीय, वन क्षेत्रीय और पर्वत क्षेत्रीय इलाकों में कभी किसी विचारधारा पर लेकर के हम लोगों ने काम नहीं किया, कभी किसी विचारधारा पर हम नहीं चले हैं। कोई हमारी संकल्पित, संगठित, क्रमबद्ध कोई विचारधारा नहीं रही। आज हम इस विचारधारा के पीछे घूमे, कल उस विचारधारा के पीछे चल दिए झुंड बना करके, परसों उस विचारधारा के पीछे चल दिए झुंड बना करके, जिसकी वजह से रहा कि हम किसी विचारधारा के नहीं हो सके और न कोई हमारा विकास कर सका, न हम उसके हो सके, न वो हमको अपना बना सका। और ये निश्चित नितांत है कि कोई भी व्यक्ति, हम ही आप में से, यदि हम 20 घर जाना शुरू कर देंगे, हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा दोनों गिर जाएगी और हर घर वाला ये सोचेगा कि ये 20 घर जाता आदमी, इसका कोई भरोसा नहीं, हमारे घर की चुगली उस घर पहुंचा देगा। यही हमारी क्रेडिट है, यही हमारी वैल्यू है समाज के बीच में। इसी तरह से हम जाने जाते हैं। इसको हम अन्यथा नहीं ले सकते हैं। कुछ लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है, वास्तविक है। यह आदि से लेकर आज तक है। इसको गांव में कुटना का रूप दे दिया जाता है, उल्टा का रूप दे दिया जाता है, चुगलखोर का रूप दे दिया जाता है। हम ऐसी स्थितियों में खड़े हैं। हम क्यों अपनी विचारधारा 20 जगह बदलते हैं? इस वजह से आज तक हमको समाज में कोई वैल्यू नहीं देता। इसी बात के लिए, इसी चीजों को स्थापित करने के लिए कि हम क्या थे, यह हमने जलांचलवाद को दिया। हम कहां और कैसे चले गए, यह जलांचलवाद को दिया गया। हम आज किन समस्याओं को झेल रहे हैं, यह जलांचलवाद में है। अभी ताजा उदाहरण के रूप में हम बताएंगे, परसों BBC न्यूज पे चल रहा था झांसी की एक जो है
न्यूज चल रही थी, बच्ची स्टेटमेंट दे रही थी कि वहां बाढ़ आ गया है और बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हैं, स्कूल बिल्कुल जाने की जगह नहीं, कोई भी न शिक्षा चल पा रही न स्वास्थ्य चल पा रहा, जीवन किसी तरीके से लोग यापन कर रहे हैं। इस समय की ये बाढ़ की स्थिति है। जब बाढ़ की स्थितियां आती हैं तो हमारे बच्चे क्या पढ़ते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, हमने कैलकुलेशन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंजाब से आए वरिष्ठ मंडल लेखाधिकारी तेजपाल कश्यप ने कहा कि शिक्षा और एकता ही समाज को सशक्त बनाता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज को समानता, शिक्षा एवं अधिकारों को हासिल किया जा सकता है। जलांचलवाद पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह शिक्षा, समानता, हक, अधिकार और समाज सुधार के साथ ही जागरूकता लाने का एक प्रमुख उपयोगी पुस्तक साबित होगी। मीडिया से बातचीत के दौरान इंस्पेक्टर उदयराज निषाद, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी डॉक्टर कुंवर देव निषाद, एसडीएम रामदेव निषाद, अंगद निषाद सहित आए हुए वक्ताओं ने समाज के प्रति अपना संदेश देते हुए कार्यक्रम संचालक को धन्यवाद दिया। आज इस कार्यक्रम करता कार्य जो इन्होंने किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बाबा साहब की जयंती पे उनको सत सत नमन करते हुए सारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हुआ और ये आशा करता हूँ कि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत आगे लेकर जाएंगे और हर तरीके से वंचित समाज, पिछड़ा समाज या गरीब समाज के बच्चों को, खासकर बेटियों को, ये हर तरीके से हर संभव सहायता करेंगे और बच्चों को आजकल के माहौल के हिसाब से कंपटीशन जो है आजकल चल रहा है उसमें भी पूरा सहयोग करेंगे और मेन धारा में, मेन लाइन में लेकर आएंगे बच्चों को। आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस की वजह से तय किया था, क्योंकि हम जब तक उनकी नीतियों पर नहीं चलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आप सभी लोगों ने संकल्प भी लिया है कि हम अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएंगे और उनकी पढ़ाई में जो भी बाधा होगी उनको सब मिलकर दूर करेंगे और अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जाएंगे। बच्चे कैसे सिविल सेवा में आए, किस तरह से आए, इसके लिए क्या कोई प्रयास किया जाएगा संस्था? हमारी संस्था की तरफ से कम 30 से 40 जिलों में कोचिंग संस्थान चल रहे हैं जिसमें निःशुल्क शिक्षा सभी बच्चों को प्रदान कराई जा रही है और हमारा लक्ष्य है कि लगभग सभी 75 जिलों में जिला स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। जितना संभव प्रयास होगा हम लोग, हमारी संस्था जलांचल जरूर करेगी। आप भी आए हैं संस्था में, क्या कहना चाहेंगे? जलांचल प्रगति पथ संस्थान के बैनर तले आज रविंद्रालय में कम से कम 1000 लोग आए और बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर निश्चित रूप से बाबा साहब का संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है और यहाँ आए हुए सभी लोगों ने संकल्प लिया कि बाबा साहब के मार्ग पर चलते हुए, बाबा साहब के कदमों पर चलते हुए निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने की दिशा में काम करेंगे और समाज के साथ साथ अपने गांव, जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट सेल्वियारी निषाद है। मैं जलांचल प्रगति पथ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज जलांचलवाद पुस्तक का भी विमोचन होना था। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती समारोह आज लखनऊ में रविंद्रालय हाल में मनाया गया। इसमें आज हमारे टीम के और समाज के बहुत से लोग आए और जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। आज बाबा साहब के पग चिन्हों पर चलते हुए हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने समाज के बच्चों को शिक्षित करें, गांव-गांव सेंटर खोलें जिससे कि वो शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं अंगद कुमार निषाद और जलांचल प्रगति पथ संस्थान ट्रस्ट जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। आज ये जयंती मनाई जा रही है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की। क्या कहेंगे इस जयंती पर, क्या संदेश है? इस जयंती पे हम लोगों का एक मुहिम चल रहा है जिसपे शिक्षा, नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण और रोजगार पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के सिद्धांतों पे हम लोग कार्य करते हुए ये कहना चाहेंगे कि जितने भी जल वंशीय क्षेत्रों में
गरीब बच्चे हैं जिनके तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाना, उनको रोजगार की ओर बढ़ाना, नारी सशक्तिकरण को जागृत करना, यही हम लोगों का मुहिम है। जी, देखिए जलांचलवाद जो किताब का विमोचन किया गया है, इसमें शिक्षा और नशा मुक्ति, नारी सशक्तिकरण और क्या कहते हैं पर्यावरण के ही वसूलों को रूप दिया गया है। ये क्या कहते हैं जलांचलवाद जो जल क्षेत्रों में रह रहे हैं लोगों को, उनकी समस्याओं पे प्रकाश डाला गया है, उनको क्या क्या परेशानियां होती हैं उन पे प्रकाश डाला गया है, उनका निष्कर्ष निकाला गया है कि आखिर इससे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं। समाज मुख्य धारा में कैसे जी, समाज किस प्रकार से मुख्य धारा में आएगा, इसीलिए हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं। समारोह में शासन प्रशासन और विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों समेत समाज में विभिन्न पदों पर सेवा देने वाले विशिष्ट अतिथि के रूप में पशुपालन निदेशालय के संयुक्त निदेशक शिव मूर्ति प्रसाद निषाद, एसडीएम रामदेव निषाद, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन झांसी मंडल उदयराज निषाद, वरिष्ठ लेखाधिकारी डॉक्टर कुंवर देव निषाद, पूर्व सीएमओ डॉक्टर नानक शरण, दयाराम निषाद, पूर्व रेंजर अशोक कश्यप, डॉक्टर राम मूर्ति निषाद, वरिष्ठ समाजसेवी ब्रिजमोहन कश्यप, गुलाब बिंद, मुकेश रायकवार, छैल बिहारी निषाद, प्रोफेसर लक्ष्मण साहनी, डॉक्टर रमेश बिंद, सुनीता साहनी, कृष्णपाल सिंह कश्यप, डॉक्टर GL निषाद, इंजीनियर रामदेव निषाद, संतोष रायकवार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अंगद कुमार निषाद ने सभी को आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ।